पिछले साल ये वाला न्यूमेरिकल पेपर्स के अंदर 2 से 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, और अगर हम इस न्यूमेरिकल का आंसर चेक करते हैं तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइनें हैं। इस वीडियो के अंदर आपने शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना है। आप मुझे इस चीज़ की गारंटी दे दें कि आप इसका एक एक सेकंड देखेंगे स्किप किए बगैर, और मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर जो है फिज़िक्स का आपकी तवक्को आज से 100% ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आप सबके सामने न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है और ये इसका आंसर है। सर जी किस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं, कहाँ से न्यूमेरिकल करने हैं, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, सर शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, लॉन्ग कहाँ से करने हैं, सर मुझसे तो न्यूमेरिकल होते ही नहीं है, सर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। तो इन तमाम क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, साथ में आपको गैस भी दूंगा, तमाम चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है आसानी से हल हो जाएगा। ये मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है, इसी को हमने इस साल जो है फॉलो करना है। इसके साथ 2 पेयर और बनते हैं। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि मैंने पहले से 1 डे प्लान वाली वीडियो के अंदर इसको बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। हमारी फिजिक्स की जो है पूरी एक सीरीज चल रही है जिसमें 4 वीडियोस होंगी। अलबत्ता फ़िलहाल तो जो है माइंड में इन 4 वीडियोस को अपलोड करने का ही है, लेकिन आप 1 डे प्लान वाली वीडियो और जो गैस वाली वीडियो वो ज़रूर देखें, इससे आपको 100% फ़ायदा होगा। तो ये मैंने आप सबके लिए बड़ी मेहनत के बाद, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाने के बाद, कि आपका टाइम बचे, आप सबके लिए मैंने रिसर्च की हुई है। पूरे यूट्यूब के ऊपर जितने एजुकेशनल चैनल हैं, मेरा सबके साथ ये चैलेंज है कि अगर आपको इस तरह की वीडियो पूरे यूट्यूब पे मिल जाती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर देते हैं, मैं उसको खुद चेक कर लूँगा। मेरा आप सबसे चैलेंज है कि आपको इस लेवल की वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह मैं इसके अंदर आपको डिटेल में बताऊँगा। गैस आप खुद बना लोगे, अपना खुद से तैयारी कर लोगे कि क्वेश्चन पेपर में कल को कौन सा आना है, आपको यहाँ बैठे बैठे पता चल जाएगा। मैं आपको A to Z गाइड करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताने लगा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन। मैं चैप्टर 2 से स्टार्ट करने लगा हूँ गैस पेपर को। मैं आपको जो जो चीज़ें कहूँगा आपने उसको माइंड में रखना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कहूँगा पेपर लीक हो गया है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो है पेपर इसमें से आएगा, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ ये 2 चैप्टर कर लो, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स कर लो। मैं आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग कर दूंगा और आपको खुद पता चल जाएगा क्वेश्चन करने कौन से हैं, पेपर आना कहाँ से है। आप खुद दौड़ना शुरू कर दोगे, आप खुद हवा में उड़ना शुरू कर दोगे, आपका माइंडसेट खुद रेडी हो जाएगा। जो है चीज़ें जितनी होंगी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट हैं, जो यूथ एकेडमी के इकोसिस्टम में एंटर होना चाहते हैं, क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो। सब बच्चों को, जो पुराने शहजादियाँ वीडियो देखने के लिए आए हैं, सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सब से भी एक वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह हमने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा लाइक्स तक पहुँचाना है। ये सबको मेरी तरफ से जो है वो रिक्वेस्ट है जी। तो चैप्टर 2 की बात की जाए, सिंपल, सबसे पहले आप लोगों ने हर चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है और उसकी मेन डिफाइंस करनी है। हर बुक के अंदर आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे, मेन डिफाइंस मिल जाएंगी। आपने उन बॉक्सेस को करना है, मेन डिफाइंस को याद करना है। जब आप मेन तारीफें डिफाइंस याद कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जस्ट उसके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं। आपको किसी गैस की ज़रूरत नहीं है, यकीन करें, आप बस ये 2 काम करके चले जाएं, आपके हर शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। अब इसी को हम देख लेते हैं। जैसे चैप्टर 2 से मैं शुरू करने लगा हूँ गैस पेपर। डिफाइन यूनिट वेक्टर, डिफाइन पोजीशन, डिफाइन, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है, ये भी एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज, ये भी एक्सरसाइज। तो गैस में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, कहाँ से ले आए गैस में क्वेश्चंस, जब है सारे का सारा गैस जो है आपका एक्सरसाइज है और डिफाइंस है। ये देख लें आपके सामने, राइट डाउन द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। लॉन्ग के लिए करना शॉर्ट भी हो जाएगा। राइट डाउन द 2 स्केलर प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जस्टिफाई। जिसको लॉन्ग आता है उसको शॉर्ट भी आता है। डिफाइन टारगेट, डिफाइन मोमेंट आर्म, डिफाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिफाइन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस वीडियो के आखिर पे मेरा सबके लिए, आप सबकी तरफ, मैं आप इंशाल्लाह अपनी तरफ से आप सबको बोनस दूंगा। पहले आप इस वीडियो को A to Z गाइडलाइन इसकी ले लें, आपको बोनस फ्री ऑफ कॉस्ट वो सबको मिलेगा। लेकिन पहले इस वीडियो को एक बार देख लें, इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यकीन करें, इस वीडियो के बाद आपका गैस का जितना माइंडसेट है ना वो सारा बन जाएगा, आप खुद तैयारी शुरू कर दो। तो ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। मैं मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, पेपर लीक हो गया मुझसे झूठ नहीं बोला जाता, सिर्फ यही सवाल कर लो, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता कि इसमें से पेपर आएगा, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता 2 चैप्टर कर लो, सब झूठ है। ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ, आपने खुद तैयारी करनी है, ये आपके सामने है।
चैप्टर 2 के ही लॉन्ग क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। ये आपको मैंने शॉर्ट सारे बता दिए। चैप्टर 2 के ही अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ तो ये आपके पिछले साल आपके क्वेश्चंस आए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। अब सर मुझे बता दें कि इसमें से न्यूमेरिकल आना है या थ्योरी आनी है। सब झूठ है, सब फ्रॉड है, सब 2 नंबरी है। आपके साथ धोखेबाजी होगी, आपके नंबर कम आएंगे, आपके पेपर्स के साथ खेला जाएगा, आपके फ्यूचर के साथ खेला जाएगा। किसी को नहीं पता कल क्या आना है, किस में से न्यूमेरिकल आना है, किस में से थ्योरी आनी। हाँ, अलबत्ता आपको मैं ये गाइड कर सकता हूँ कि आप दोनों चीज़ें करें। यकीन करें, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ज़रा 1 मिनट रुकें। ये चैप्टर 2 के मैं न्यूमेरिकल यहाँ आपको निकाल के दिखाता हूँ। कितना टाइम लगेगा उसको करने में, मैंने आपको पहले बताया कि आपने गारंटी मुझे एक चीज़ की देनी है, वीडियो देखनी है। मैं गारंटी ये देता हूँ कि आपको फ्री में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जाओ जिसके मर्जी जाके पढ़ लो, जिससे मर्जी पूछ लो, लेकिन आपको इतनी गाइडेंस नहीं मिलेगी जितनी मैं आपको दे रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। आप ज़रा इसके न्यूमेरिकल चेक करें। लो जी, ये न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है। ये आधा पेज ये वाला है नोट्स जो हैं, और ये एक पूरा पेज है, और उसके बाद अगला भी क्या है, पूरा पेज है और ख़त्म। मतलब 2.5 पेज के ऊपर न्यूमेरिकल ख़त्म भी हो गए हैं। मैथ के सवाल ही हैं और क्या है न्यूमेरिकल्स। तो आपने जब लॉन्ग कर लिए हैं, फार्मूले याद कर लिए हैं, शॉर्ट याद कर लिए हैं, तो आपको न्यूमेरिकल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सब ने सारे करने हैं। अब देखें, पिछले साल की बात की जाए तो 7 दफ़ा इन चैप्टर्स में से आपको क्या आया है, थ्योरी का क्वेश्चन आया है। और आपके सामने स्केलर रोड बहुत दफ़ा आया है, वेक्टर भी आया है, फिर वेक्टर आ गया है, फिर टार्क की एक्सप्लेनेशन आ गई है, उसके बाद वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला, वेक्टर एडिशन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला क्वेश्चन आ गया है। ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला आ गया है। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बार बार रिपीट हुआ हो। टार्क है, वेक्टर है, स्केलर है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बार बार रिपीट हुआ हो, ठीक है। बल्कि है ही सिर्फ ये क्वेश्चन, पेपर चैप्टर ही खत्म हो जाता है जब इतने क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आप ज़रा इसके ये न्यूमेरिकल पिछले साल आए हैं। अब कौन कहता है आपको कि न्यूमेरिकल भी आने हैं और थ्योरी भी आनी है, क्योंकि देखो पिछले साल तो दोनों चीज़ें आई हैं। आपको हर क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ये देखें, आपको हर क्वेश्चन हर चैप्टर के बारे में बताऊंगा, और आपकी आंखें खुल जाएंगी कि यार सर जी जो बता रही है तो हमें किसी ने बताया ही नहीं है। ये गारंटी है कि जो मैं बताऊंगा आपको वो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि रिसर्च वर्क जो है वो रिसर्च वर्क है, और जो कॉपी वर्क है वो कॉपी वर्क है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखें आपके सामने ये न्यूमेरिकल्स हैं। ये न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है, ठीक है। ऊपर वाला भी ये बिल्कुल सेम एज इट इज़, ऊपर वाला भी सेम एज इट इज़। ये देखें न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है ये वाला, मतलब ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने यही करना है, ना 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 ना, ये काम तो करना ही नहीं है। आपने इसके सारे करने हैं, ये अच्छे से कर लो। समझ आ रही बात? 4 दफ़ा पिछले साल यही आ गया 4 बोर्ड्स के अंदर। लेकिन आपने सिर्फ ये नहीं करना, बल्कि बाकी भी न्यूमेरिकल्स करने हैं। चैप्टर 2 आपका खत्म हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है। गैस की बात की जाए, इसके गैस को चेक करते हैं चैप्टर 2 के न्यूमेरिक। तो आज इसकी एग्जाम्पल 2, 3, 5, 6 जो है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए, तीसरा, 5वां, 6वां, 9वां, 10वां, 11वां, 14वां इंपॉर्टेंट। लेकिन मैं ये कहूँगा सारे कर लो, रह पीछे कौन सा ये 3-4 रह जाएंगे। और ये लॉन्ग मैंने आपको पहले बताया है, और देख लो ये वही लॉन्ग है जो मैंने बताए हैं, गैस में भी वही है। वेक्टर एडिशन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक लॉन्ग बनता है, स्केलर वाला एक है, वेक्टर वाला एक है, और उसके बाद क्या है, टार्क। लो जी, लॉन्ग खत्म हो जाते चैप्टर 2 के। चैप्टर उसके बाद अगर हम अपनी पेयरिंग को चेक करते हैं, पेयरिंग के अंदर चैप्टर 4 देखते हैं, 4 को हम देखते हैं 2 के बाद 4 को। तो 4 के अंदर आपके सामने सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एडमेनमेंट डिफाइन है, डिफाइन टर्म, वर्क डिफाइन जो है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद नीचे आते हैं अगर हम लोग, तो ये डिफाइन 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 डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट डिफाइन डिफाइन डिफाइन। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो चैप्टर 3, चैप्टर किसकी बात हम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 को अगर हम चेक करते हैं, चैप्टर 4 में हम देखते हैं, तो चैप्टर 4 ये देखें, थ्योरी और ये न्यूमेरिकल। कौन आपको कह रहा है कि इसके थ्रू थ्योरी करने हैं? भाई जाएं, जाके इतना बड़ा अपने साथ जुल्म ना करें। आपका एक जो नंबर है वो लाखों का है, आप इस चीज़ को समझें प्लीज़। इस तरह अपने साथ ना खेलें, थोड़ी सी मेहनत करके उसके न्यूमेरिकल्स भी हर चैप्टर के कर लें। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होते, सुन लो, $1 मिलियन टिप मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होते तो 3 लॉन्ग के पार्ट है ना, आप छोड़ दो न्यूमेरिकल। 3, 3, 6 और 3, 9 नंबर आपके चले जाएंगे, दैट्स ओके। 76 नंबर ले लो। न्यूमेरिकल हर बच्चे के ऊपर अलाउ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ यार 76 नंबर ले लो आप। मैंने 450 नंबर वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको यही कहा था कि आप 75 नंबर ले लो फिजिक्स में से, न्यूमेरिकल ना करो। तो इसमें भी दोबारा मैं यही कहता हूँ। लेकिन अगर आपने टॉपर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने तो एक एक नंबर के लिए जान मारनी है ना, उन्होंने तो एक एक नंबर के लिए दिन रात एक करनी, उन्होंने एक एक नंबर के लिए रात जागनी है। तो मैं सिंपल कहूँगा कि आपने जो है उनके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। अभी हम देख लेते हैं पिछले साल कौन कौन से न्यूमेरिकल आए हैं। पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये जी कंजर्वेटिव फील्ड वाला आ गया है। उसके बाद कंजर्वेटिव फील्ड और कहीं आया है,
ये ले दोबारा आ गया है, कंजर्वेटिव फील्ड आ गया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो कंजर्वेटिव फील्ड जी नहीं है। उसके बाद हम ये भी है, ये भी कंजर्वेटिव फील्ड ही है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला भी कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेशन ऑफ जो कंजर्वेटिव फील्ड वाला क्वेश्चन है वो बार बार आया है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया है, ये है कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट कंसीडर्ड। उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड प्रूव दैट द वर्क इन द ग्रेविटेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथवे, ये वही होगा कंजर्वेटिव फील्ड। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब ये वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। उसके बाद कंजर्वेटिव फील्ड अगेन आ गया है, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स आ गया है। तो ये इसके थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं सिर्फ 3 से 4। अब हम जरा गैस की तरफ जाते हैं, गैस में देखते हैं चैप्टर 4 को। तो ये देख रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो कितना टाइम लगेगा इसको? 10 मिनट इसको लग जाएंगे, 10 इसको लग जाएंगे, 10 इसको। तो आपके ये आधे पौने घंटे में ये लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हैं। करने वाले आधे पौने घंटे में करने, बाकी दूसरे ने तो टाइम ही वेस्ट करना है, उसे क्या जरूरत है कुछ करने कराने की, उसे सिर्फ टाइम ही वेस्ट करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो हम देखते थे न्यूमेरिकल में कोई रिपीट हुआ है या नहीं हुआ पिछले साल। अभी हम देखते हैं न्यूमेरिकल के अंदर तो क्वेश्चन कोई रिपीट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये रिपीट हुआ है 5 सेंटीमीटर वाला, 2 दफ़ा हो गया है। उसके बाद अगेन अगर देखा जाए तो ये अगेन आ गया, नहीं ये और कोई है, ठीक है। उसके बाद आगे चले जाए तो बहरहाल आप सब देख सकते हो कि न्यूमेरिकल जो है वो चेंज ही आए हैं बार बार। तो आपको सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के करने पड़ेंगे। जिन्होंने यही करने सिर्फ वो यही कर लें, जिन्होंने सिर्फ ये कर लिया उनका पीछे बचना क्या है, 12 न्यूमेरिकल हैं, ये कर लें। अगर आपने यही करने हैं तो इन्हीं में से आ जाएगा। तो क्या है मुझे आप खुद बताओ कि जिसने पिछले साल गैस दिया होगा, सबको मेरा क्वेश्चन ये वाला है, जिसने पिछले साल गैस दिया होगा, गैस वाले क्या करते हैं, आपको 3 न्यूमेरिकल देते हैं ना यहाँ चैप्टर के, 4, 2, 8, 5। लेकिन यहाँ पर तो पिछले साल 12 के 12 न्यूमेरिकल चेंज आए हैं। तो फिर क्या हो गया? बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि गैस नहीं आता पेपर में। फिर जिन बच्चों ने वो वाले गैस फॉलो किए होंगे, जिन्होंने किसी ने दिए होंगे, वो पेपर में आए होंगे नहीं, बल्कि उनका तो बेड़ा करके हो गया होगा। तो इस वजह से आप सारे न्यूमेरिकल कर, जब आपने 4 करने हैं, जैसे ये 4 करने, तो आपको ये 4-5 और करने में क्या हो जाना है, आधा घंटा लग जाएगा। लगा लो, देखो ना, आपने तो नंबर भी तो बचाने हैं, अपने पैसे भी तो बचाने हैं ना, अपनी इज्जत भी तो बचानी है ना, अपने माँ बाप ख्वाब जो है उन्होंने देखे हुए वो भी तो पूरे करने हैं ना। तो आपने सारा कुछ ज़ाया तो नहीं ना कर देना। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितने नंबर लेने हैं, आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। आपने ज़िंदगी ख़राब करनी है अपनी, या आपने रातों को जाके पढ़ना है, आखिर पे अजूबे होने हैं, मौजे होने हैं, आपने ही करने हैं अपने लिए। तो इस चैप्टर 2 भी होगा हमारा, अभी तक एक पार्ट हुआ है। इसके बाद तीसरा 5वां हम देखते हैं। चैप्टर 3 को देखा जाए तो चैप्टर 3 के अंदर ये हमारे पास चैप्टर 2 है, ये इसको हम देखते हैं चैप्टर 3 को। तो ये ले जी, प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम एक्सप्लेन करना है, एसोसिएटेड सिस्टम, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नहीं ये आई थिंक चेंज हो गया मुझसे, ये 5 चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम आ गया, वेलोसिटी ग्राफ आ गया, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इलास्टिक लीनियर 1 डायमेंशन वाला। तो मतलब ये है कि भाईजान धोखेबाजी या 2 नंबर, अगर आपको ये कहें कि ये 2 सवाल कर लो, 3 कर लो, टोटल बनते ही 4 हैं, ये वाले 4-5 ही। आप गैस को जो चेक कर लो ज़रा, चलो गैस को चेक कर लो आप चैप्टर 3 के। तो चैप्टर 3 के अगर हम गैस की बात करते हैं तो चैप्टर 3 के अंदर भी यही है, लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सबसे पहले है, इलास्टिक लीनियर 1 डायमेंशन उसके बाद है, रॉकेट प्रोपल्शन बाद में, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट जो है उसकी रेंज, उसकी हाइट, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वो तो मतलब ये है कि आपने जो क्या करना है, आपने ये ही चैप्टर करने हैं और इन्हीं चैप्टर के ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन करके आप लोग आसानी के साथ अपने जो नंबर ले सकते हो, ठीक है बच्चे। ये 5-10 नंबर में हो जाने हैं। बात सिर्फ न्यूमेरिकल्स की है तो वो भी कर लो यार, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो ये कर लो सिर्फ। मैंने कहता हूँ सारे कर लो, दैट्स इनफ। 1-1 घंटे में आपका एक चैप्टर जो है वो इजीली हो जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं तो हम देखते हैं उसमें 5वां चैप्टर है। 5वें की बात की जाए तो 5वें चैप्टर को हम सबसे पहले पास पेपर्स में देखते हैं जो पिछले साल आए हैं। सब झूठ, सब 2 नंबरी। मैं तो बार बार कहूँगा भाईजान, जिसने 2 नंबरी करनी है मैंने वो कहना है, जिसने बच्चों के साथ खेलना है मैंने कहना है, मैंने ये जंग लड़नी है और मुझे आप सबका इसमें सपोर्ट चाहिए। मैं 2 नंबरी नहीं होने दूंगा जब तक मेरा चैनल चल रहा है। मैंने बच्चों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ 2 नंबरी नहीं होने देनी।
ये पेपर लीक हो गया है, इसको याद कर लो, ये सवाल आएंगे, ये पेपर कल आएगा, इसी को याद कर लो, ये 2 नंबरी हैं। मैंने बच्चों के साथ ये नहीं होने देनी, पेपर आता ही नहीं है, वो 100% नहीं आता, बच्चे बेचारे जो है वो बैठ जाते हैं, फिर अफसुर्दा हो गए। प्लान को फॉलो करो, स्ट्रेटजी को फॉलो करो। जिस बच्चे ने वीडियो छोड़ कर जानी वो चला जाए, मुझे नहीं वो चाहिए व्यूवर। मैं किसी का यहाँ तल्ले नहीं करूँगा, जिसने भागना है भाग जाए, जिसने जो कमेंट करना है करे। इस वजह से जिसने पढ़ना है यकीन करे, प्लानिंग के साथ फॉलो करो। आप यार क्यों गैस की तरफ पीछे भागते हो? आप चैप्टर 5 की बात कर रहे हो, ये लो चैप्टर 5 में ज़्यादातर क्या है, पिछले साल थ्योरी आई है, 13 क्वेश्चन थ्योरी वाले थे और ये 6 क्वेश्चन सिर्फ न्यूमेरिकल वाले थे। और इसमें न्यूमेरिकल वाले भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। समझ आ रही बात की? लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये वाले तो करने ही करने हैं ना, ऑब्वियसली करने क्वेश्चन, लेकिन हमने साथ में न्यूमेरिकल भी करने हैं। यार क्या है न्यूमेरिकल? सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस। क्या है न्यूमेरिकल? जब आपने ये वाले लॉन्ग कर लिए हैं, लेट्स सपोज अली स्टूडेंट है, उस अली स्टूडेंट ने इसके लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए याद, अब उसको न्यूमेरिकल करने मुश्किल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसको फार्मूले आते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उसको सारे फार्मूले आते हैं, उसके फिंगर टिप्स के ऊपर क्वेश्चन पड़ेगा, वहाँ पे छाप आएगा। सो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कीजिए, सेंटीमीटर फोर्स आया है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हूप आ गया है, रियल एंड प्लेनर वेट में डिफरेंस आ गया, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट आ गया, आर्टिफिशियल ग्रेविटी आ गया, सेंटीमीटर फोर्स आ गया, सेंटीमीटर फोर्स आ गया, आर्टिफिशियल ग्रेविटी आ गया, सेंटीमीटर फोर्स आ गया, आर्टिफिशियल ग्रेविटी आ गया, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, उसके बाद आर्टिफिशियल ग्रेविटी। अब गैस की बात की जाए तो इनको गिने तो 3 से 4 लोग ही बनते हैं चैप्टर 5 के। ये चैप्टर 5 सेंटीमीटर फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पेरेंट वेट के केसेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यही आपके लोग बनते हैं। जिस बंदे ने ये सिर्फ ये 2 करने, मुझे बताओ, आपको बड़े बड़े जो जॉइंट्स हैं वो कहेंगे आपको ये 2 लॉन्ग कर लो, ये 1 लॉन्ग कर लो, यार वो नहीं आते। आपने अगर 35 नंबर लेने तो फिर वो कर लो याद। इस वजह से मैं आपको माइंडसेट बना रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट चेक करो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको चेक करो, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सो ये वाले क्वेश्चन आपने नहीं करने बल्कि सारे ही करने हैं। अब पीछे बच क्या गया उनके न्यूमेरिकल्स, तो ये देखो न्यूमेरिकल चैप्टर 5 का मैं आपको निकाल के चेक करवाता हूँ। चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल्स अभी चेक करते हैं कि चैप्टर 5 में कितने के न्यूमेरिकल हैं। क्या वो हमें हो जाएंगे हमसे? क्या हम कर लेंगे? यकीन करें हो जाएंगे। आपने बस गलती नहीं करनी। अभी मैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं आ रहा, मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं। यहाँ पर मैं पहले ब्रेक लगा के ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन का ही बताता हूँ। ये देखिए जनाब, यहाँ शुरू हो रहे न्यूमेरिकल इसके चैप्टर 5 के। ये लें, यहाँ शुरू हुए पेज के हाफ से, ये पेज ख़त्म हो गया है और ये अगला पेज है और ये ख़त्म। 1.5 पेज पे सिर्फ और सिर्फ मेरे जो नोट्स हैं ऑफिशियल उनके ऊपर मैंने दिए हुए हैं। इससे ज़्यादा आसान तरीका इसके अंदर फिज़िक्स के अंदर 80+ नंबर लेना है ही नहीं है। पूरी यूट्यूब पे नहीं है, सब झूठ है। 30-40 नंबर वाली वीडियोस बनाई हुई, आप जाके चेक कर लो। मैं बार बार आपको इस वजह से ये कह रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी प्रोग्रामिंग हो जाए कि सारा याद करना है तो काम बनना है। क्योंकि 4-4, 5-5 लॉन्ग क्वेश्चन है यार, कर लो याद, क्या हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर ब्रेक लगाने लगा हूँ। ये दोनों के पार्ट और बाकी पार्ट में बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको शॉर्ट का थोड़ा सा बता दूँ कि अगर आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, 100% गारंटी है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज, डिफाइंस और इसमें से आएगा, इस नोट्स में से। अब नोट्स में देखो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइंस्टाइन एंड न्यूटन्स व्यू अबाउट ग्रेविटेशन क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से लिखना है। अब ये देखो क्वेश्चन मैंने और बनाया अपने नोट्स में, व्हाई आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इज बेटर देन द न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। तो ये नोट्स जो है कितने, अभी हम देखते हैं यार जरा चैप्टर 5 के कितने पेज का नोट्स है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लो जी 8 पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके मैंने फिजिक्स के 5वें चैप्टर को पूरा कर दिया। पेपर में क्या सवाल आएगा, डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन। आप जनाब सिर्फ डिफाइन लिख के आगे फार्मूला लिखा ही नहीं है, यूनिट लिखा ही नहीं है, तो नंबर तो नहीं आने दो। इस वजह से तो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके नंबर जब रीचेकिंग करवाते हैं तो कम आए होते हैं। क्यों? उन्होंने वहाँ पे एग्जाम्पल लिखी होती, क्यों वहाँ पे यूनिट लिखा होता, क्यों वहाँ फार्मूला लिखा हुआ। तो अगर तो आपको डिफाइन पेपर में आई है, ये टिप है मैं आपको सबको दे रहा हूँ, आपने वहाँ पे डिफाइन भी लिखनी, डिफाइन लिखने के बाद एग्जाम्पल भी देनी है, आपने वहाँ पर एग्जाम्पल के बाद फार्मूला भी लिखना है और उसके बाद यूनिट भी लिखना है अगर आपको आता हो, और अगर आती हो तो उसकी डायमेंशन भी लिख देनी है। ना आती हो तो कुछ भी नहीं लिखना, गलत नहीं लिखना, ठीक है, सिर्फ डिफाइन लिख के आ जाओ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। कोई भी क्वेश्चन आप देख लो, आपके सामने यही इसी तरीके से है।
तो ये इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, चैप्टर जो है हमारा जो है वो 6 और 11। 6 की बात की जाए तो 6 आपके पास है यहाँ पे, यहाँ से हम देखते हैं 6 को। तो ये लें बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली बर्नौली बर्नौली, उसके बाद ये अगेन बर्नौली, फिर बर्नौली इक्वेशन, उसके बाद फिर बर्नौली, फिर आखिर में टोरिशेली थ्योरम आ गया है, और यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी आया है, ऐसे ही है। और यहाँ आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब क्या कि जिस बंदे ने सिर्फ बर्नौली की वो गया, वो तो गया, हो सकता है उसके बोर्ड के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाए, हो सकता है उसके बोर्ड में क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाए। तो जब उसने बर्नौली कर ली है तो 15-20 मिनट लगा के बाकियों को भी कर ले याद। यही तो मसला है कि आपकी प्रोग्रामिंग ये हुई है कि मैंने बस एक करना याद। भाई एक याद नहीं करना आपने, वो नहीं आपके बोर्ड में पेपर में आना, वो आपके बोर्ड के पेपर में नहीं आना, वो दूसरों के लिए बना हुआ। ये बस अपना माइंडसेट बना लें। टर्मिनल वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, चारों चीज़ें करनी है आपने। कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए भाई। नंबर नहीं लेने आपने, दौर में नहीं आना आपने, ज़्यादा नंबर नहीं लेने, बेरा गर्क करवाना है अपना, माँ बाप के पैसे ज़ाया करने हैं आपने, आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड है, हमसाये के ऊपर नहीं है, मेरे ऊपर नहीं है, मेरी बातों के ऊपर नहीं है, टीचर्स के ऊपर नहीं है, आपके माँ बाप के ऊपर भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आपने ज़िंदगी गुजारनी है, ये आपकी ज़िंदगी आपने बनानी, आपके फैसले हैं, आपके फैसले हैं कि आपने किस तरीके से चलना है। आपने अच्छा रास्ता अख्तियार करना है या आपने शॉर्टकट अख्तियार करके 40 नंबर लेके बैठ जाना है। यकीन करें, जिसने पूरा साल लेना पढ़ा हुआ, मेरी वीडियोस वो भी देखेगा ना, उसको फ़ायदा होगा। जिसने पूरा साल पढ़ा हुआ है ना, उसे पता चलेगा कि 85 में से 85 कैसे लेने हैं। अभी तो MCQ का गेम रहता है, वो भी मैंने बताना कैसे हल करना है। सो इस तरीके से आपने सारे करने हैं, न्यूमेरिकल इसके सारे कर लेने हैं, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आपके सामने हैं, कोई ज़्यादा रिपीट तो नहीं हो रहा। वाटर फ्लोइंग मतलब रिपीट ज़्यादा नहीं होते। बहरहाल आपने क्या करना है, इसके न्यूमेरिकल्स भी साथ कर लेने हैं। छठा हो गया, उसके बाद हमने 11वां करना है, क्योंकि 11वां हमारा इसमें आता है, स्पेयरिंग के अंदर छठे के साथ 11वां है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मोलर हीट, कार्नेट इंजन, उसके बाद अगेन मोलर स्पेसिफिक हीट, कार्नेट इंजन, फर्स्ट लॉ, मोलर स्पेसिफिक हीट, आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस एक्सप्लेन, कार्नेट इंजन। अब देखा हमने 3 से 4 रिपीट हुए। अभी ज़रा गैस की बात कर लो। चैप्टर 11 की तरफ अगर हम जाते हैं, चैप्टर 11 को अगर हम चेक करते हैं, चैप्टर 11 को, तो उसके अंदर हम देखते हैं, ये लें जी, CP - CV इज इक्वल टू R, कार्नेट इंजन, आइसोथर्मल आइडियाबैटिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। आपके सामने आपको पता चल गया कि ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। कितना टाइम लग जाएगा? गेन 1.5 लग जाए, 2 घंटे लग जाए, लेकिन आपने करने ही करने हैं। इसके अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो ये आपके पास न्यूमेरिकल्स है। क्या साबित हुआ कि कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसके हम सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर लें तो पेपर में आ जाएगा। नहीं, 5-5, 4-4 उसके थ्योरी के क्वेश्चन वो करने हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स करने हैं उस चैप्टर के सारे। आपके पास 2 दिन है, 1 दिन है, अपने हिसाब से कर लो। मैं तो कहता हूँ 3-4 चैप्टर एक दिन कर लो, 2-3-4 एक दिन कर लो। बाकी चैप्टर जो बच जाते हैं इन 6 के अलावा, इनके 6 के अलावा, तो उनके आपने शॉर्ट भी तो करने हैं ना थ्योरी के हिसाब से। तो आप उन शॉर्ट क्वेश्चन के सिर्फ एक्सरसाइज वाले और मेन डिफाइंस कर लो। ये मेरी आप सबको मेरी तरफ से गाइडेंस है। मैं इस टाइम पंखा बंद करके बैठा हुआ हूँ, आप सबके लिए वीडियो बना रहा हूँ। यकीन करें, और मैंने इस फाइल को बनाने में बहुत टाइम लगाया है, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, आपकी 100 से ज़्यादा टाइम लगाया इस फाइल को बनाने के लिए, और ये साबित करने के लिए कि यार बच्चों का फ़ायदा हो। मुझे भी आप सबकी तरफ से सपोर्ट चाहिए, मुझे भी आप सबकी तरफ से सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे भी आप सबकी तरफ से लाइक्स चाहिए, मुझे भी आप सबकी तरफ से कमेंट्स चाहिए। आप बताओ यार कैसी लगती है वीडियोज़। क्या मैं हमें बोलता रहता हूँ कि मेरी वीडियो आप कंप्लीट देखते भी हो या नहीं, क्या आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो या नहीं, कैसी लगी हैं वीडियोज़ ज़रूर बताया करो, ताकि मैं भी उन कमेंट्स को देख के मैं भी अपने आप को हौसला दे सकूं कि हाँ भाई कुछ शहज़ादियाँ हैं जो मेरी वीडियो को आखिर तक देखते हैं। बाकी चैप्टर आपके रह गए 8वां, ये आप चेक कर लें, ठीक है। उसमें से आप डॉपलर इफेक्ट आपका आ रहा है, साउंड सोर्स ऑफ साउंड्स अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर मूविंग स्टेट्स, डॉपलर इफेक्ट आ गया। उसके बाद स्टेशनरी वेव्स हैं, इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही आए हैं चैप्टर, इसमें यहाँ डॉपलर इफेक्ट आया है बार। बाकी आप देख लें, इसका मैंने अलग से नहीं निकाला क्योंकि मैंने इसको नहीं करना। तो फिजिक्स की चाहे जो भी मर्जी पेयरिंग हो, आप कोई भी वीडियो जो है इसको किसी भी टाइम इस वीडियो को देख सकते हो। चैप्टर 11 हमारा हो गया है। 10 की बात की जाए तो ये स्पेक्ट्रोमीटर आया है आपके लिए, क्रिटिकल एंगल आ गया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ गया, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ गई है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसके आगे बाकी आपके न्यूमेरिकल्स तो आपके सामने है, ये कर लें।
उसके बाद अगर हम चैप्टर 7 की बात की जाए तो रेजोनेंस आ गया है, सिंपल पेंडुलम आ गया है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम, मैथ स्प्रिंग सिस्टम, मैथ स्प्रिंग सिस्टम, मैथ स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड की इक्वेशन निकालनी है। उसके बाद सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, और उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर बाकी न्यूमेरिकल्स हैं सारे। रेजोनेंस आया है इसके अंदर। तो अगर हम गैस की बात की जाए इन चैप्टर्स के, तो आपके सामने मैं गैस भी इनको सबको दिखा देता हूँ। ये देखें एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन है, और बाकी इसके ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर 11 के, ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये है एडिशनल। लास्ट में मैं आप सबको एक टिप दूंगा ज़रूर, वो अभी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैप्टर 10 है, ये वाले एडिशनल है, एक्सरसाइज वाले हैं, और ये वाले क्या है एडिशनल, डिफाइन एडिशनल होंगी। तो आप जो है अपने हिसाब से कर सकते हो। चैप्टर ये आपका आ गया जो है 9। आप किसी भी बच्चे ने ये नहीं सोच के जाना कि मैं इसमें से न्यूमेरिकल कर लूँ, इसमें थ्योरी कर लूँ, नहीं, कुछ भी होना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं मुझसे, वो ये है चैप्टर 8 पहले देख लो आप लोग कि सर जी क्या फर्स्ट टाइम में जिस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा, क्या सेकंड टाइम भी मेरे बोर्ड के उसी चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा? नहीं, ये ऐसा नहीं होता, और 90% चांस होता है चेंज होने का, लेकिन कुछ नहीं कह सकते। 10% फिर भी तो चांस है ना कि वो सेम आ जाए। तो बात यह कि आप सब मसलों का बस एक ही हल है कि आप दोनों चीज़ें कर लें। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी, मेरे बोलने की स्पीड से आपने अंदाज़ा किया होगा, मैंने सांस भी नहीं लिया, बड़ी स्पीड से आप सबके लिए बोला हुआ है। अब मैं आप सबको थोड़ा सा बता दूं कि ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से इनको करना है। चैप्टर 1 की बात की जाए गैस की, तो मैं तो सिंपल कहूँगा आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन कर लो, तो साथ साथ मेजरमेंट डिफाइन कर लो, ठीक है। मेजरमेंट डिफाइन आपने नहीं छोड़नी किसी भी चैप्टर की। अब एक चीज़ और मेरी सुन लो सारे बच्चे, इतनी बातें मैं क्या क्या बताऊँ। जब आपने सिर्फ ये 6 चैप्टर्स करने ना आपने, फिर आपने इन 6 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ने नहीं है या न्यूमेरिकल छोड़ने नहीं है। जब आप कर ही 6 चैप्टर रहे हो तो फिर आप किस चीज़ का डर है? फिर आप पूरे करो और छा जाओ। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, जो मैं कह रहा हूँ आपके ज़हन में बैठ गई होगी वो चीज़, कि आपने इन 6 चैप्टर में से फिर किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब कंप्रोमाइज़ करोगे तो फिर नंबर्स का भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आपका टीचर उसामा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी सारे क्वेश्चंस की। ये कुछ नोट्स हैं, ये पेड स्टूडेंट्स को जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। MCQs हैं, ये MCQs है वो सब बच्चों को मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाए। 85 नंबर आ ही नहीं सकते जब तक आपको MCQs ये वाले नहीं आते, और ये वालों को MCQs की कोई पैसा नहीं है, कोई किसी किस्म की कीमत नहीं है। आपने क्या करना है, सब बच्चों ने मेरी बात गौर से सुन लो, ये टिप है लास्ट वाली। आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं हर चैप्टर के, उसके बाद उस चैप्टर की एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद उस चैप्टर की डिफाइंस करनी है, उसके बाद आपने उस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं। इसी तरीके से आपने 6 चैप्टर रेडी कर लेने हैं पेयरिंग वाले। पेयरिंग आगे पीछे हो जाएगी तो चैप्टर्स आगे पीछे होंगे, लेकिन जो पेयर है वो 6 चैप्टर का आपस में रहेंगे ही, लेकिन पेयरिंग आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन पेयर वही रहेंगे, चैप्टर वही रहेंगे। दूसरी बात, आपने जब सारी तैयारी कर ली, लॉन्ग शॉर्ट कर लिए, उसके बाद आपने हर चीज़ कर ली, न्यूमेरिकल्स कर लिए, एक्सरसाइज कर ली, तो लास्ट पे आपने MCQs करने। MCQs को हमेशा लास्ट पे, जब आपको पता होगा, आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिफाइन याद की होगी, तो तब आपने सारा फार्मूला भी याद किया होगा, और आपके सामने फार्मूला आएगा तो आप निशान लगा लोगे। लेकिन जब आप इसको याद करने बैठे हो सबसे पहले MCQs को, तो वो याद होना नहीं है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हो तो पेड सर्विस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आपको ये तमाम नोट्स जिनमें से पेपर सारे का सारा आना है, इसी के अंदर से डिफाइनें लिखी हुई हैं, इसी के अंदर मैंने जो है MCQs किए हुए हैं, इसी के अंदर मैंने जो है वो आसान करके तमाम बुक को सिर्फ 172 पेजेस के अंदर ख़त्म किया हुआ है। 15-15, 20-20 नंबर, 15-15, 10-10 पेजेस का आपका एक चैप्टर है, 8-8, 9-9 पेजेस का एक चैप्टर है। इसी के अंदर मैंने आपको जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, इसी के अंदर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं आसान तरीके से, इसी के अंदर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हुए हैं। मतलब पूरी बुक जो है मैंने इसी के अंदर सॉल्व की हुई है। इसके अलावा जो है MCQ सबके लिए फ्री है। अगर आप पेड सर्विस में आना चाहते हो तो पेड सर्विस के अंदर पेड लिखकर आपने इस नंबर पर SMS करना है। पेड सर्विस में क्या होगा कि आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आप परचेज एक बुक का डाटा करेंगे, हेल्पिंग डाटा, लेकिन आपको तमाम बुक्स का डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट साथ मिलेगा। ये मेरी तरफ से आप सबको जो है वो ऑफर है। तमाम स्टूडेंट्स को आपने पेड लिखकर इस नंबर पर SMS करना है। अगर आपने फ्री में आना है तो ये आपको MCQs मिल जाएंगे। उसके अलावा ये कुछ नोट्स हैं जो कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ये ज़रा इन डिटेल दिए हुए हैं। उसके अलावा मेरे पास एक और फाइल यहाँ पे है जो कि उन क्वेश्चंस के अलावा है, मैं आप सबको दिखाता हूँ ज़रा, जो कि ना तो नोट्स के अंदर है और ना ही गैस के अंदर है। मतलब वो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, और कह लें कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये वाले।
ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉपर्स के लिए ये और सोल्ड हैं। जो बच्चे पेड सर्विस में आते हैं उनको सारा कुछ पहले मिला हुआ है और उनको हर चीज़ पहले मिल जाती है। ये वो क्वेश्चन जो कि बुक के अंदर से ही हैं, जैसे ये हाउ व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, हाउ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएंगे आपको। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। यू आर फॉलिंग ऑफ द एज, व्हाट शुड यू डू टू अवॉइड द फॉल, इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे जो कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। ये वाली भी फाइल भी जो है पेड स्टूडेंट्स के साथ जो है वो शेयर कर दी जाएगी। अलबत्ता आप अगर आना चाहते हैं तो आ जाएं, आप जो है उसको सारा बुक्स का डाटा आपको उसी बुक में उसी प्राइस में मिलेगा। फी इतनी कम में हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो, और सब बच्चे जो हैं वो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, जो नए जो स्टूडेंट्स आए हैं लाइक करें, और मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक की और वीडियोस चाहिए, और जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकियों दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट में सब बच्चों ने अपने अपनी राय ज़रूर देने की, टाइम वेस्ट हुआ या हमें वाकया ही वैल्यू कंटेंट मिला है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।